उपस्थित इस ब्लॉक के प्रमुख जी, सभी उपस्थित संभ्रांत नागरिकगण, किसान भाइयों, नौजवान मित्रों, देवियों, स्वजनों, प्यारे बच्चे बच्चियों, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है इस समारोह में उपस्थित होकर कि आज देश अपने आजादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, अमृत महोत्सव, और ये विद्यालय भी अपना 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। दोनों की किस तरह की समानता है, मैं यहाँ के संचालक महोदय से ये जानकारी चाहिए। तो और मैं पहले से भी जब ये कार्यक्रम तय हो रहा था तो इस विद्यालय के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में मुझे उपस्थित रहना है, तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि देश के आज़ादी का अमृत महोत्सव और इस विद्यालय का भी अमृत महोत्सव एक ही साथ मनाया जा रहा है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और इस क्षेत्र के लिए इस विद्यालय के संचालक इस विद्यालय की स्थापना करने के लिए कौन से सपना देखे होंगे, मैं खुद भी इस बात से प्रसन्न हूँ। ये इलाका बड़ा ही जीवंत इलाका, देश की आजादी की लड़ाई में, देश को स्वावलंबी बनाने में, देश को स्वाभिमानी स्थापित करने में इस क्षेत्र की कितनी बड़ी भूमिका रही है, उसका जीता जागता सबूत भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। और मैं इस बात की कल्पना स्वयं में कर सकता हूं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते कि इस तरह की संस्था स्थापित जब हो रही होगी और देश आजाद हो रहा होगा तो एक दूसरे से किस तरह का तारतम्य बना। मैं निवेदन करूंगा यहाँ के संचालक महोदय से कि लोक जीवन जीने का जीवंत उदाहरण अगर यहाँ के इलाके के इस क्षेत्र के समाज को देख सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप यही सपना देखे होंगे इस संस्थान को बनाने में कि हम चाहे शिक्षा जितनी भी दे सके, इस क्षेत्र की लोक जीवन की, लोक परंपरा की, लोक सभ्यता की, लोक संस्कृति को हम जीवंत रखेंगे। वही परंपरा, वही सभ्यता, वही संस्कृति इस क्षेत्र के निवासियों को राष्ट्र के लिए बलिदान करने के लिए प्रेरित करती है। उसका जीता जागता उदाहरण मोहम्मदाबाद में अवस्थित शहीद स्मारक है। देश 1947 में आजाद हो गया, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों के बलिदान ने भारत को 1942 में ही आजाद कर दिया। ये भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय। मैं इस बात को देश की संसद में से लेकर बाहर तक इस बात की चर्चा करता रहता हूँ कि किस तरह की जीवन है। ये धरती दुनिया की सबसे उपजाऊ धरती, इस देश की कृषि अर्थव्यवस्था का अगर आकलन करना हो, इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आकलन करना हो, इस देश की ग्रामीण लोक परंपरा का आकलन करना हो, लोक सभ्यता का आकलन करना हो, लोक संस्कृति का आकलन करना हो, तो मेरे समझ से इस देश के इन चीजों को रिसर्च करने वाले लोगों को इस क्षेत्र का अन्वेषण करके इस हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों के परंपराओं को, संस्कृति को, सभ्यता का आकलन स्वाभाविक तौर पर कर सकते हैं। यह अद्भुत क्षेत्र है। मैं दुनिया के बहुत से देशों में गया हूँ, लेकिन अपना जो करेल का इलाका, इस तरह की उपजाऊ धरती दुनिया में कहीं नहीं है। मुझे लगता है कि इसी की ताकत यहाँ के लोगों को जीवंतता प्रकट करती है और जीवंतता प्रदान करती है। इसलिए इस क्षेत्र के लोग राष्ट्र के लिए इस तरह के शब्द, एक से एक साहित्यकार, सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता,
कभी किसी प्रचार के भूखे नहीं रहे, कार्य करते रहते हैं, समाज के लिए कार्य करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि वही प्रेरणा ने इस संस्थान को स्थापित करने के लिए समाज को प्रेरित किया। मैं एक निवेदन करूंगा यहाँ के कार्यक्रम आयोजन करने वाले लोगों को, आपने जो सूत्रवार के लिखा है मंच के दीवारों पर, ये बहुत ही प्रेरणादायक सूत्रवार है। वृक्षारोपण करने के लिए, वृक्ष से, प्रकृति से जीवन को जोड़ने का जो आपने समाज को निवेदन करने के लिए सूत्रवार के लिखा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं तो देहात का रहने वाला किसान हूँ, आपने प्रकृति से जीवन को जोड़ने की जो सूत्रवार के लिखा है थोड़ा अधूरा है। जल संरक्षण का भी अगर यहाँ सूत्रवार के दर्ज होता तो मैं समझता हूँ कि वो पूरा है। जल संरक्षण, वृक्षारोपण, यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। जल संरक्षण की ही प्रेरणा हमारे जैसे किसान को, यहाँ मंगई नदी जो हमारे किसानों के हजारों एकड़ जमीन को जल जमाव से खेती के लिए बाधित कर रही थी, हम लोगों ने जल संरक्षण का काम शुरू करके आज के दिन में मैं देखते आ रहा था, मुझे खुशी हो रही थी कि आज हजारों बीघे खेत में बहुत दिन के बाद खेती का काम शुरू हुआ है और खेती हो रहा है ना। क्यों भाई, हाथ उठा के थोड़ा सा बताइए। मंगई की कटाई जल संरक्षण से खेती का काम तो हो रहा है ना, एक बार हाथ उठा दो। ये जानते नहीं वो हाथ आते हैं, जो जानते हैं कुछ नहीं बोलते। एक किसान लोग ना बोली तो ही भारत सुने वाला नहीं के, किसान के बोले के परी तो भारत सुनेला। दिल्ली के संसद में हम बहुत दिन से बने, किसान के ताकत जब बोले लगे गाँव में तो दिल्ली सुने लगे। यही तो कम से कम बोला ही कि कहीं कि मंगई नदी के कारण से खेती होकर शुरू हो गई, और मंगई के जल जमाव के कारण से हो गई बना। चलिए, ये जल संरक्षण का, और मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि जल संरक्षण का काम शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि जल जमाव के कारण से हमारे देश में अब